महादेव की काशी में भव्य कॉरिडोर का निर्माण करवाकर किसी प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ को गलियों के जाल से आजाद कराया तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में अगर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसकी नींव किसी प्रधानमंत्री ने रखी तो वो नरेंद्र मोदी ही थे। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि पर कदम रखा वो पीएम मोदी ही थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में तो छोड़िए, अगर किसी विदेशी दौरे पर भी जाते हैं तो वहां मौजूद किसी मंदिर में मत्था टेकना नहीं भूलते। वो खुद नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखते हैं और तमाम हिंदू रीति रिवाजों का सख्ती से पालन करते हैं। लेकिन इसके बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी को हिंदू विरोधी बता दिया जाए और ये हिंदू विरोधी होने का टैग पीएम मोदी पर किसी और ने नहीं बल्कि अपनी उनकी ही पार्टी बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया है। उन्होंने एक ट्वीट में पीएम मोदी के खिलाफ जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड हिंदू विरोधी का रहा है। बीजेपी नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट में कुछ उदाहरण देते हुए कहा, प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड हिंदू विरोधी का रहा है, जो कि बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देरी करना, राम सेतु को प्राचीन धरोहर का दर्जा न देना, उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों का अधिग्रहण और 1991 के उपासना स्थल अधिनियम को वापस लेने से इनकार करना। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जिन 4 मुद्दों का जिक्र कर पीएम मोदी को हिंदू विरोधी बताया है, उनमें से अयोध्या मामले का तो निपटारा हो चुका है और वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, मगर राम सेतु को आज भी किसी सरकार ने प्राचीन धरोहर का दर्जा नहीं दिलाया। वहीं जिस 1991 के उपासना स्थल अधिनियम को स्वामी मोदी से हटाने की मांग कर रहे हैं, ये वही कानून है जिसकी दुहाई हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी बाबरी ढांचे से लेकर ज्ञानवापी तक देते रहे हैं। अब जब ज्ञानवापी का केस चल रहा है तो एक बार फिर ओवैसी ने कांग्रेस शासित नरसिम्हा राव सरकार में लाए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दुहाई दी है। ज्ञानवापी मस्जिद क्या है? 1991 में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया तो आप अक्टूबर 2021 में जाते हैं, वही मुतालबा करते हैं। लोअर कोर्ट फैसला देता, मैंने कहा उस फैसले की मैं मुखालिफत करता हूं, तो ये लोग डराते हैं मुझको। आप कैसे कोर्ट के खिलाफ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कोर्ट के खिलाफ, इज्जत से इख्तलाफ कर सकते हैं। भारत है, कोई नॉर्थ कोरिया का सरबरा यहां का प्रधानमंत्री नहीं है। हम बोले, टीवी चैनल वाले आकर हमसे पूछे, तुमने कहा कि 91 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद और मंदिर थी वो वही मौक़िफ़ उसका रहेगा। अब आकर ये बोलते नहीं, सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई तो आपको क्या तकलीफ है? हमको तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को कमजोर किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। और अहमकों जो मुझसे सवाल कर रहे, वो 91 का सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 पढ़ लो। सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 साफ तौर से कहता है कि जो 15 अगस्त 47 को था वही रहेगा। जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की ओवैसी दुहाई दे रहे हैं, उसी एक्ट को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी से हटाने की मांग की है। लेकिन सत्ता में बैठी मोदी सरकार अयोध्या फैसले के बाद भी यह कदम नहीं उठा सकी। यही वजह है कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड हिंदू विरोधी बता दिया है। इतना ही नहीं, स्वामी ने ज्ञानवापी मामले पर हल्ला मचा रहे ओवैसी जैसे नेताओं को भी नसीहत देते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग की ओर से मातृभूमि की मांग को पूरा करने के लिए भारत का विभाजन किया गया
जो मुसलमान भारत में रहे उन्होंने पारस्परिक रूप से भारतीय संविधान को स्वीकार करने पर सहमति जताई थी। इसीलिए जब भी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कानून ये कहेगा कि ये क्षेत्र हिंदुओं को दे देना चाहिए, तो हमें उम्मीद है कि मुसलमान उस कानून का सम्मान करेंगे। स्वामी ने देश के मुसलमानों को आजादी के वक्त की बात याद दिलाते हुए साफ कह दिया है कि जब आपने भारतीय संविधान स्वीकार करने पर सहमति जताई थी, तो संविधान के मुताबिक कोर्ट ज्ञानवापी पर जो भी फैसला देगा उसे आपको मानना होगा। ज्ञानवापी विवाद पर मुस्लिमों को आजादी की बात याद दिलाने के साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नहीं हटाने पर पीएम मोदी को हिंदू विरोधी बताया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या आप भी स्वामी की तरह पीएम मोदी को हिंदू विरोधी मानते हैं? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।